बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। सभी को नमस्कार। आज का योग बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है और ये दिखता है कि ये जो नई पीढ़ी है ये भी इसमें जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि ये शुरुआत आप लोगों ने करी है और ये जन जन तक पहुंच रहा है, बच्चे भी इसमें आगे आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत बधाई हो इसकी। अब आज का जो कार्यक्रम है, ये आज हमने बांदा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो ये कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया था कि हम वो केस स्टडीज के बारे में बताएंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे केस स्टडी के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में लोग बहुत उत्सुक हैं और लोग इसको आगे करना भी चाह रहे हैं। तो ये एक नया तरीका है जो पवन सर ने सोचा था और इसको आगे लाने की कोशिश करी है। उसी सत्र में हम लोग कल तक, अभी तक हमारे 24 केस स्टडीज को उन्होंने सुनाया है और आज कुछ 16 केस स्टडीज हैं जो आज बताया जाएगा। और इस जो कार्यक्रम है आज, ये केस स्टडीज वाला कार्यक्रम जो बच्चे कर रहे थे, ये समापन हो जाएगा। आगे हम क्या करना है, किस केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करना है, उसकी बारी जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो पहला जो 5 केस स्टडीज बताने वाले हैं वो है अभिषेक, अंजलि, प्रियंका, कनक और अनुभूति। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगा और मैं स्टेट टीम को कहूंगा कि वो इसको प्रेजेंट करें और इसे बताएंगे, जो हमारे बांदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो शुरू करते हैं। आज अभिषेक का पहला है, उसके बाद अंजलि है, प्रियंका, कनक और अनुभूति है। ये 5 हैं, एक एक करके करेंगे। उसके बाद फिर 5 के बारे में मैं बताऊंगा। अभिषेक, शुरू करें। अभिषेक, सुन पा रहे हैं? सर इधर आवाज नहीं आ रही जी। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभिषेक, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप इसको अनम्यूट करें और बताएं इसके बारे में। कर रहे हैं अभी। कैमरा भी ओपन करो यार। हो गया, चलो बोलो। हेलो। हाँ जी, शुरू कीजिए। आप सभी को ओम। मैं उन्नतशील और अनुभवी किसान भीमदास जी की केस स्टडी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, जो कि पंजाब के भाई की समाड़ा जिला संगरूर के निवासी हैं, जिनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जो कि खेती में इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनके पास कुल 2 भैंस और 1 गाय है। ये 25 वर्ष से खेती करते आ रहे हैं। इनके पास कुल 5 एकड़ भूमि है, जिसमें से ये 1 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में ये गन्ना, गेहूं, चना, बरसीम और सब्जियों के लिए प्याज, गाजर और मूली उगाते हैं। बरसीम का ये उपयोग जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में करते हैं, जिनके लिए प्राकृतिक खाद के रूप में जीवामृत का उपयोग करते हैं। भीमदास जी प्राकृतिक खेती की कुछ जानकारी इन्हें सोशल मीडिया से मिली, पर ये इसकी पूर्ण जानकारी के लिए प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के अंतर्गत पतंजलि जैविक शोध संस्थान हरिद्वार में 2018 में 8 दिन का प्रशिक्षण लिया और इसमें ये जीवामृत, घन जीवामृत, 10 तथा प्राकृतिक खेती की पूर्ण जानकारी प्राप्त की। भीमदास जी ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत 2018 गेहूं की फसल, जिसकी वैरायटी 29G87G थी, जिसकी खेती इन्होंने 1 एकड़ भूमि में की थी। इसके लिए प्राकृतिक खाद के रूप में जीवामृत और रोगनाशक के रूप में दसपर्णी और नीम का तेल उपयोग किया। फसलों की सिंचाई के लिए ये समरसिबल का यूज करते हैं। भीमदास फसलों के भीमदास जी के पास पतंजलि के द्वारा तथा पंजाब एग्रो सेंटर की तरफ से प्रमाणित भी किया गया है और इनकी फसलों का अच्छे उत्पादन के लिए ना इनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है। भीमदास जी प्राकृतिक खेती
का उत्पादन अपने घर के यूज के लिए करते हैं। गन्ने को ये आड़त पर देकर घर तथा पशुओं के उपयोग के लिए गुड़ बनवा लेते हैं। भीमदास जी अपने गांव व अपने आसपास के रहने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत किसान है। प्राकृतिक खेती के द्वारा भीमदास जी को फ्रेश सब्जियां तथा फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, जिसका उपयोग ये घरेलू उपयोग करते हैं और ये कम लागत से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है इनको। इनका ये मानना है कि प्राकृतिक खेती करने से इनके मन को शांति और खुशी का आभास मिलता है। धन्यवाद। अब मैं भीमदास जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो मेरे द्वारा बताई कि उनकी सक्सेस स्टोरी को प्रमाणित करे, पुष्टिकरण करे। सबको नमस्कार ओम जी। सर सबको नमस्कार ओम जी। मैं ਭੀਮਦਾਸ BPO ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भीमदास जी। जी सर, थैंक्स। थैंक यू। अंजलि, अब आप अपना प्रेजेंटेशन दें। आप सभी को ओम। मैं अंजलि आज आप सभी के सामने कन्हैया लाल बिन जी की सक्सेस स्टोरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कन्हैया लाल जी यूपी के गांव जमीन संडल डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के निवासी हैं। संजय जी एक मेहनती किसान हैं। इनके पास कुल 1.5 हेक्टेयर जमीन है और इनके परिवार में टोटल 8 लोग हैं। इनके पास 2 गाय 2 भैंस है और कन्हैया जी 25 साल से खेती करते आ रहे हैं। कन्हैया जी के गुरुजी 2018 में कन्हैया जी को स्वामी जी के पास लेकर गए थे योग सीखने के लिए। तब से ये पतंजलि से जुड़े हैं। फिर इन्होंने नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया जो कि 1 हफ्ते चला, जहां इन्होंने प्राकृतिक खेती का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ये फैजाबाद यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक खेती के लिए गए और उसके बाद ये उन्नाव गए। कन्हैया जी 1 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती करते हैं। 1 एकड़ पर वो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिस पर वो जीवा अमृत, घन जीवा अमृत, दशपर्णी अर्क और सप्तपर्णी अर्क, बीजा अमृत जैसी तकनीकों को लगाकर प्राकृतिक खेती करते हैं। अपने खेत में इन्होंने जीवामृत का इस्तेमाल करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया है। बीजों को बीजा अमृत से ट्रीट करते हैं। दशपर्णी और सप्तपर्णी अर्क का इस्तेमाल ये कीटनाशक के रूप में करते हैं। छाछ का भी इस्तेमाल करते हैं रोगनाशक के रूप में। ये मल्चिंग टेक्निक भी करते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और मिट्टी की उर्वरता बढ़े। ये नीम की खली का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि फसलों में रोग ना लगे। कन्हैया जी 1 एकड़ जमीन में भिंडी 10 बिस्वा में 1 एकड़ जमीन में भिंडी 10 बिस्वा में लगाते हैं। चना 10 बिस्वा में लगाते हैं। गोभी 8 बिस्वा में और आलू 2 बिस्वा और कुमड़ा 1 बिस्वा में प्राकृतिक तरीके से लगाते हैं। इन्होंने भिंडी को मात्र बस जीवामृत का यूज करके लगाया था और किसी भी तरीके का केमिकल नहीं इस्तेमाल किया था। भिंडी की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई थी। भिंडी से इनको कुल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मटर से इनको 25 से 30 हजार और गोभी से इनको 20 से 25 हजार का लाभ हुआ था। इनकी कुल लागत 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने पर 10,000 हुआ और वही 1 एकड़ पर जब ये रासायनिक खेती करते थे तो 20,000 थी। कन्हैया जी की वार्षिक आय 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने से 1,20,000 थी और वहीं रासायनिक खेती करने पर इनकी वार्षिक आय 70 से 80,000 थी। ये ज्यादातर हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं। कन्हैया जी ढांचा की भी खेती करते हैं और इसको हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको इससे बहुत लाभ हुआ। ढांचा की खेत की जुताई करने के बाद ये उसी फील्ड में धान लगाते थे और वहीं जब ये रासायनिक तरीके से धान लगाते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इन्होंने 70 किसानों को ट्रेनिंग दिया था और उनको रासायनिक खेती के नुकसान बताते थे और प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया। कन्हैया जी योगा आज से भी जुड़े हैं और ये अपने गांव में लोगों को योगा सिखाते हैं और स्कूल में भी ये बच्चों को योगा सिखाते हैं। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि कन्हैया जी मेरी सक्सेस स्टोरी की पुष्टिकरण करें। सभी को हमारी छोटी बहन अंजलि जी ने जो कुछ बताया, मेरे बारे में जो कुछ बताया वो बिल्कुल
सही है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। बोलोगे और जी। मेरे को हाँ वो बोलना तो प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैयालाल जी। अब मैं प्रियंका को मत दूंगा, हेलो प्रियंका आए और अपनी केस स्टडी को बताएं। ओम आप सभी को। मैं प्रियंका आज आप सभी के सामने एक प्रगतिशील किसान की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिनका नाम है सुरेश पाटिल। ये गांव सलेहली, तहसील रामदुर्ग, जिला बेलगाम, कर्नाटक के निवासी हैं। इनकी उम्र 51 साल है। इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद जॉब की और 2014 में जॉब से रिजाइन भी कर दिया और ये पूरी तरह से कृषि के क्षेत्र में आ गए। फिर इन्होंने प्राकृतिक खेती करना भी शुरू किया, जैसे कि बागवानी फसलों में इन्होंने पपीता, आम, नींबू, अमरूद को चुना और एग्रीकल्चर क्रॉप में इन्होंने गेहूं, ज्वार और बाजरा लगाया। इनकी टोटल जमीन 37 हेक्टेयर है। सुरेश पाटिल जी ने अक्टूबर 2018 में के दौरान मेगा ऑर्गेनिक फार्मर्स को ज्वाइन किया और पीवीआर के द्वारा इन्होंने ट्रेनर फार्मिंग में सर्टिफिकेट लिया। फिर इन्होंने 50 किसानों को प्रशिक्षण भी किया, जिनमें से 32 किसान इनके ही गांव के थे। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया और साथ ही साथ जैविक तथा रासायनिक खेती की तुलना की और रासायनिक कृषि से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी समझा। इनके पास 2 गाय हैं और 15 भेड़ हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से ये जैविक खाद बनाते हैं, जैसे कि घनजीवामृत, पंचगव्य जीवामृत और अन्य। डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये वीजामृत 10 पर्णी का प्रयोग करते हैं। वीड मैनेजमेंट के लिए साइकिल हैरो का प्रयोग करते हैं और मैनुअली वीडिंग भी करते हैं। वीडिंग करने के बाद ये सारे वीड्स को इकट्ठा करके खेत में ही दबा देते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए FIM के रूप में घनजीवामृत का प्रयोग करते हैं, जो कि जिसका रेट 4 ट्रॉली पर हेक्टेयर है। ग्रीन मैन्यूर क्रॉप का भी ये प्रयोग करते हैं, जैसे कि ढैंचा मिट्टी की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको भी मेंटेन करता है और नाइट्रोजन की भी कमी को पूरा करने में करता है। सन हेम्प पोषक तत्वों को ऐड करता है सॉइल में। और मेजर अचीवमेंट जो इनका है, जैविक खाद के प्रयोग से इन्होंने जो अनफर्टाइल सॉइल थी उसको भी फर्टाइल हो गई। परिवार के लोग कम बीमार होने लगे, कृषि में लागत भी कम हो गई और इनकम भी ज़्यादा होने लगी। मार्केटिंग है जो इनकी, ज़्यादातर मार्केटिंग सोशल मीडिया से होती है और व्हाट्सएप से होती है और रेगुलर कस्टमर इनके घर से ही खरीद लेते हैं। थैंक यू। अब मैं सुरेश जी से कहना चाहूँगी कि जो मैंने कहा है उसकी पुष्टि कर दें। हाँ नमस्ते जी, मैं सुरेश पाटिल हूँ। अभी जो प्रियंका जी ने बताया उसका मैं पुष्टिकरण करता हूँ, वो सब बराबर है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पाटिल जी। अब मैं कनक को आमंत्रण दूंगा। संजीव जी, आप अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनक और आज मैं आप सभी के सामने महाराष्ट्र की एक उन्नतिशील किसान के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका नाम नूतन मोहर्ले है और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के कोसांबी गांव से हैं। वो एक ग्रेजुएट हैं और वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ खेत में भी काम करती हैं। नूतन जी ने वर्ष 2018 में 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, पर रासायनिक खेती करने की वजह से उनकी सॉइल क्वालिटी काफी डिग्रेड होने लगी थी। प्राकृतिक खेती की शुरुआत के 1-2 वर्ष में तो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई, पर धीरे धीरे सॉइल क्वालिटी में सुधार आया और प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई। उन्होंने फिर पतंजलि द्वारा ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक ग्रोअर एंड ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ट्रेनिंग भी प्राप्त की। फिर उन्होंने अपने पति के साथ अलग अलग गाँव में जाकर लगभग 225 किसानों को प्रशिक्षण दिया। नूतन जी अब 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करती हैं, जिसमें वे खरीफ में धान और तुर लगाती हैं और रबी में गेहूं, चना और सब्जियां लगाती हैं। वे अपने खेत में क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग और सब्जियों में इंटरक्रॉपिंग जैसी प्रैक्टिसेस करती हैं। बीज उपचार के लिए वो बीजामृत का प्रयोग करती हैं और खाद के रूप में
वे जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर खाद का प्रयोग करती हैं। कीटनाशक के रूप में वे दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र और नीम बोली अर्क और छाछ का प्रयोग करती हैं। साथ ही वो पैडी स्ट्रॉ से मल्चिंग भी करती हैं। हरी खाद के रूप में वे ढेंचा, बोरू और काउपी का प्रयोग करती हैं। प्राकृतिक खेती करने से उनके प्रोडक्शन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है और उनके प्रोड्यूस में भी पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उनके सॉइल क्वालिटी में भी सुधार आया है। इनका सालाना आय 5 से 10 हजार से बढ़कर 15 से 20 हजार प्रति एकड़ हो गया है। वे अपने उत्पाद को चंद्रपुर जिले, नागपुर और भंडाला जिले में बेचती हैं। नूतन मोहल्ले जी न केवल अपने गांव के किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि आज की महिलाओं के लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। अब मैं नूतन जी से आग्रह करूंगी कि मैंने जो भी उनके बारे में बताया वे उसकी पुष्टि कर दें। अब सभी को ओम। मैं नूतन सुयोग मुरली। कनक जी ने जो सब कहा है वो सब सच है। हम उनकी पुष्टि करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नूतन जी, और कनक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है अनुभूति का, और अनुभूति के बाद जो 5 प्रेजेंटेशन है कंटिन्यूटी में, वो है अमित, ख्याति, अनामिका, संतोष और स्नेहा। आप कृपया अपनी तैयारी कर लें, और अनुभूति अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से ओम। मैं अनुभूति आज आपको श्री हरकिशन लाल जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री हरकिशन लाल जी पंजाब के गांव सुलह फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 68 वर्ष है। इनके परिवार में 3 सदस्य हैं। इन्होंने 10वीं एवं डिप्लोमा इन सर्वेयर की पढ़ाई की हुई है। इन्होंने 35 साल सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी की हुई है। इनके पास 1 भैंस एवं 1 पड़िया है। इनके पास 5 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.75 एकड़ जमीन पर ये प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर रहे हैं। ये जैविक खेती 15 साल से कर रहे हैं। इनको जैविक खेती करने की प्रेरणा तब मिली जब इन्होंने देखा कि इनके गांववासी जहरीला भोजन खा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तब उन्होंने जैविक खेती करने का फैसला लिया। शुरुआत में ये पूर्वजों द्वारा बताए गए तरीकों से खेती करते थे। फिर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने की नई तकनीकों एवं तौर तरीकों को सीखकर उन्हें अपनी खेती पर प्रयोग किया, जिससे उनको बहुत लाभ हुआ। इन्होंने लगभग 40 से 50 किसानों को खेती की ट्रेनिंग दी। ये खरीफ के मौसम में धान, मक्का, रबी के मौसम में चारे वाली फसलें जैसे बरसीम एवं ढैंचा एवं गेहूं तथा जायद के मौसम में मक्का की फसल लगाते हैं। ये अपनी फसल में जीवामृत, फार्म यार्ड मैन्योर, धतूरे का अर्क एवं नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। ये धान में गन्ना को एज ए इंटरक्रॉप एवं गेहूं में चना को एज ए मिक्स्ड क्रॉप लेते हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के द्वारा इनकी खेत की मृदा की संरचना एवं स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इसके साथ साथ परिवारजनों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ग्रोअर हैं। इन्होंने गन्ने को उत्पादित किया, जिसकी हाइट 13 से 14 फीट है। इनकी यह उपलब्धि अखबार में भी प्रकाशित हुई है। ये गेहूं की सोनामती वैरायटी को कुछ रीऑन्ड ट्रस्ट हैं जिनमें बेच देते हैं 7500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। अंत में मैं श्री हरकिशन लाल जी के बारे में यही कहना चाहूंगी कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर इन्होंने जो योगदान दिया है वह प्रकृति, समाज एवं हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। अब मैं श्री हरकिशन लाल जी से कहना चाहूंगी कि वो इस बात की पुष्टि कर दें कि मैंने उनके बारे में जो भी बोला है वह सब सत्य है। जो अनुभूति जी ने बताया है, मैं उनकी बताई हुई बातों की पुष्टि करता हूँ। जो अनुभूति जी ने बताया है, मैं उनकी बताई हुई बातों की पुष्टि करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरकिशन जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति आपका। अब अमित अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक अधिकारीगण, स्टाफ एवं सभी किसानों को ओम जी। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं बांदा से हूं और आज हम केस स्टडी अध्ययन करने वाले हैं सचिन कुमार जी की। जो उन्नतशील किसान श्री सचिन कुमार जी सहारनपुर जिले के नकुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, जिन्होंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा से किया हुआ है और वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इनकी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरणा स्रोत पतंजलि से स्वामी बाबा रामदेव जी से भी जुड़े रहे हैं वर्ष 2018 से, एवं योगा हर कार्यक्रम से भी जुड़े रहे हैं। और कुछ प्रेरणा इनको महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर जी से भी प्राकृतिक खेती के बारे में मिली। और प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण पतंजलि के माध्यम से फेज 1 पतंजलि हरिद्वार से प्राप्त की और पतंजलि से ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम 1 एकड़ में सरबती धान की प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर दिया और उसमें बहुत ही कम लागत के साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। और अब वर्तमान समय में 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें से 1 एकड़ में ये आलू, सरसों और गन्ना की मिक्स खेती प्रथम बार कर रहे हैं। और इसी में 1 एकड़ में पिछले वर्ष इन्होंने गेहूं लगाया हुआ था, जिसमें 20 क्विंटल की उपज प्राप्त की। और इसके अलावा ये 1 एकड़ में बाग तैयार किए हुए हैं दशहरी आम का। और साथ ही बुआई से पूर्व ये बीजामृत से बीज को उपचारित करते हैं। और प्राकृतिक कीट के नियंत्रण के लिए प्राकृतिक खेती में अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और दशपर्णी का बहुत ही कम लागत के साथ तैयार करते हैं। इसके अलावा इनके पास 5 गाय एवं 3 बछड़े हैं, जिसके गौमूत्र और गोबर से जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत तैयार करके प्राकृतिक खेती में प्रयोग करते हैं। और ये प्रतिवर्ष 1 एकड़ में 80 से 90 हजार की आमदनी प्राप्त करते हैं, जबकि ये रासायनिक खेती जब करते थे तो 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी प्राप्त करते थे, जिसमें लागत बहुत ही अधिक आ जाती थी। और सचिन कुमार जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनर भी रहे हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने 200 किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी, जिसमें 150 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और इनके पास डीकेडी किट भी है, जिसके माध्यम से ये 200 किसानों के करीब सॉइल टेस्टिंग कर चुके हैं, मिट्टी की जांच कर चुके हैं। और इसके अलावा इनके पास खुद का एक इनका ऑर्गेनिक ब्रांड है, प्राकृतिक ब्रांड, जिसमें ये गुड़ और चीनी की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। और सप्लाई करके ये प्रति वर्ष 1.5 से 2 लाख रुपए का आमदनी प्राप्त करते हैं। और इनका सर्टिफिकेट फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से इन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है। ये हमेशा से ही पतंजलि में ऑर्गेनिक खेती प्राप्त करना चाहते थे, जिसमें पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं सचिन कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी कही हुई केस स्टडी को ये प्रमाणित करें। जी सर। हेलो। सचिन जी, अगर आप यहाँ सर पे मैंने मौजूद कॉल हैं तो किया कृपया था इसकी तो वो पुष्टि करें। सर रिसीव नहीं सचिन जी कर अभी जुड़ रहे हैं, तो तब तक सर नेक्स्ट कैंडिडेट का भी प्रेजेंट करा देते हैं। ठीक है, आप फिर इनकी पुष्टिकरण बाद में करवाएंगे। जी जी सर। ठीक है। ख्याति, अब आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आप सभी को ओम। मैं ख्याति आज आपको एक ऐसे युवा किसान मिस्टर संदीप कुमार राउत जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि ग्राम गरजोरा, जिला देवगढ़, झारखंड राज्य के निवासी हैं। इनकी उम्र महज 22 वर्ष है और इनके परिवार में 5 सदस्य हैं।
इन्होंने अभी पिछले वर्ष 2021 में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है और इनके पास 5 एकड़ जमीन है, जिसमें से ये 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करते हैं। इनके पास 2 गाय भी हैं। वैसे तो इन्हें पिछले 2 वर्षों से खेती करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन 100% प्राकृतिक खेती अभी केवल पिछले वर्ष से ही कर रहे हैं और इनके सफल प्रयासों के पीछे इन्हें प्राप्त हुई सही जानकारियां हैं, जो इन्हें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से आयोजित पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम 2019 के अंतर्गत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती के संबंध में बहुत सी चीजें जानी, जिसके बाद इन्होंने रांची में 10 दिवसीय ऑर्गेनिक ग्रोअर ट्रेनिंग टीओटी के लिए चयन किया और अब ये अपने खेत में भी जीवामृत बनाते हैं और भूमि की मृदा जांच करते हैं डीकेडी द्वारा और इसके अनुसार ही अपने खेत में पोषक तत्व प्रबंधन का कार्य करते हैं। इन्होंने 200 से भी ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग भी दी है और अभी लगभग 150 किसान इनसे जुड़े हुए हैं। मुख्य फसलों में अपने खेत में आधे एकड़ में धान गेहूं लगाते हैं और आधे एकड़ में आलू टमाटर बैगन गोभी इत्यादि लगाते हैं। प्राकृतिक खेती में उगाए धान में इन्हें रासायनिक खेती से 2000 रुपए प्रति कुंटल का ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। गेहूं में बीज उपचार के लिए ये बीज को गोबर गौमूत्र बेसन गुड़ और मिट्टी में भिगोकर रखते हैं और उसके बाद उसको बोते हैं। कीटनाशक के लिए ये नीम की छाल और पत्तियों का उपयोग करते हैं। ये अपना पूरा उत्पाद स्थानीय बाजार में ही बेचते हैं और टमाटर और गोभी के लिए मल्चिंग भी करते हैं और अपनी प्राकृतिक खेती से प्राप्त अच्छी फसल से इन्हें आधा एकड़ भूमि में धान में 20,000 रुपए की मुनाफा हुई है और ये ऑर्गेनिक ग्रोवर सर्टिफिकेट प्राप्त है और अब ये धीरे धीरे नई पीढ़ी के लिए एक अच्छे उदाहरण बनते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं मिस्टर संदीप जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मेरी कही गई बातों का पुष्टिकरण करें। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संदीप कुमार राउत है। ख्याति जी के द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। अब मैं अनामिका को आमंत्रित दूंगा। अनामिका सर एक मिनट सर, सचिन जी ऐड हो गए थे तो एक बार सर उनकी पुष्टि करा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, सचिन जी अपना अनम्यूट कीजिए और इसकी पुष्टि कीजिए। हेलो। हाँ सर जी, जी जी बताइए। जो इन्होंने जी ने बताया है वो सत्य है सब। और ऐसे ही हम प्राकृतिक मिश्रित खेती करते हैं और मैंने 200 किसानों को ट्रेनिंग दी है और 150 लोग जो है अभी जैविक खेती कर रहे हैं उनमें से। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं अनामिका को आमंत्रण दूंगा। अनामिका आए और अपनी प्रेजेंटेशन। आप सभी को ओम। आज मैं अनामिका आप सबके समक्ष एक बहुत ही परिश्रमी किसान की सफलता की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जिनकी आयु 41 वर्ष है और यह ग्राम सनौरा, पोस्ट ककवारा, ब्लॉक बंगरा, तहसील मोरानीपुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। यह एक बहुत ही प्रगतिशील किसान है। इनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जो कि प्राकृतिक खेती में इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनके पास 4 गाय और 2 भैंस हैं। यह हमेशा से ही कृषि के नए नए तरीकों को अपनाने के लिए जागरूक रहते हैं। इन्होंने श्री पुष्पेंद्र यादव सर के मार्गदर्शन में पतंजलि कृषक समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत 10 दिन का प्रशिक्षण भी लिया। इस प्रशिक्षण में इन्होंने सॉइल सैंपलिंग, जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि के बारे में भी जाना।
वैसे तो इनका कृषि का अनुभव 10 वर्ष का है, लेकिन प्राकृतिक खेती का इनका अनुभव लगभग 3 वर्ष का है। इनके पास कुल 15 एकड़ भूमि है, जिसमें कि यह 8 से 10 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती के बारे में यह पहले से ही थोड़ा बहुत जागरूक थे और यह तुलसी की खेती भी करते थे, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद इनका रुझान प्राकृतिक खेती की ओर और बढ़ा तथा इन्होंने सन 2019 में वैज्ञानिक रूप से कुछ औषधि फसलें जैसे तुलसी, चकोरी, किनोवा इत्यादि उगाना प्रारंभ किया। वर्तमान समय में यह कई फसलें जैसे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उगा रहे हैं, जैसे खरीफ में मूंग, उर्द, तिल और रबी में मटर, चना व मसूर इत्यादि उगाते हैं तथा यह कुछ औषधि फसलें जैसे तुलसी, चकोरी, किनोवा इत्यादि वर्तमान समय में उगाते हैं। या कीटनाशक के रूप में 10 वर्णी अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, धतूरा, अमरबेल, लहसुन, प्याज इत्यादि का उपयोग करते हैं तथा प्राकृतिक खाद के रूप में जीवामृत व घन जीवामृत तथा रोगनाशक के रूप में या मुख्यतः गौमूत्र का उपयोग करते हैं। इन्हें क्रमशः 1 एकड़ किनोवा की फसल तथा 1 एकड़ तुलसी की फसल से लगभग 20,000 व 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 500 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनको प्राकृतिक खेती के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर में औषधि फसलों के लिए तथा ब्लॉक स्तर में मटर की फसल के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। इन्हें कई सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए हैं, जैसे इन्हें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, केवीके भरारी तथा भूमि संरक्षण विभाग मौरानीपुर इत्यादि से भी कई प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इन्होंने प्रगतिशील किसान समिति एफपीओ के अंतर्गत काम भी किया है। यह बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर धन्यवाद कहना चाहूंगी व श्री धर्मेंद्र कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वह इस बात की पुष्टि करें कि जितना मैंने उनके बारे में बताया है वह सत्य है कि नहीं। धन्यवाद। ओम जी सर। जी बताइए धर्मेंद्र जी। ओम जी सर। ओम जी सर, मैं धर्मेंद्र कुमार, जो अलका पटेल जी ने जो बताया है ये सत्य है और मैंने प्राकृतिक खेती काफी दिनों से कर रहा हूँ और मेरे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं। आज लगभग काफी किसान हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ में मैं भी काम कर रहा हूँ। जो इन्होंने बताया ये यथार्थ सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी। आप अनामिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संतोष को आमंत्रण दूंगा, संतोष आए और अपने किसान के बारे में बताएं। धन्यवाद सर जी। आप सभी को ओम। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं अरविंद कुमार कुशवाहा जी की केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री अरविंद कुमार कुशवाहा प्राकृतिक खेती के प्रगतिशील किसान हैं, जो उत्तर प्रदेश के ग्राम ककवारा, जिला झांसी के रहने वाले हैं। अरविंद कुमार जी एक ग्रेजुएट किसान हैं। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं जो उनका पूरा सहयोग करते हैं और वे 5 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उनके पास 2 एकड़ जमीन है, जो 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। वे अपने खेतों की सिंचाई नहर और ट्यूबवेल से करते हैं। वे अपने जो खरीफ सीजन में मूंगफली और रबी सीजन में गेहूं, मटर, चना और सब्जियों के रूप में प्याज, आलू, टमाटर की खेती करते हैं। इनके पास 3 गाय, 1 भैंस और 2 बकरी हैं, जिसमें वो प्राकृतिक खाद के रूप में जीवामृत, घन जीवामृत, गाय का गोबर उपयोग करते हैं और मट्ठा, नीम की पत्ती रोगों के बचाव के लिए प्रयोग करते हैं। अरविंद कुमार जी पतंजलि द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में शामिल हुए और नवंबर 2017 में झांसी से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन हुआ और वे अपनी उपज को स्थानीय बाजार या मंडी में बेच देते हैं। रासायनिक खेती में उनकी वार्षिक आय 20,000 रुपए थी, जो प्राकृतिक खेती में 70,000 हो गई, जिससे वे अपने आसपास के 150 किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से उनकी सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इनकम इंक्रीज हुई। धन्यवाद। अब मैं अरविंद कुमार जी को बुलाना चाहूंगा और इस बात की पुष्टि कर दें। ओम जी सर। हेलो। जी बताइए बताइए।
जो आदरणीय जो संतोष कुमार जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है ये पूर्णतः सही और सत्य है। आज हम जैव प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करने के साथ साथ वो जो किसानों को भी प्रशिक्षण देने का काम शुरू किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। अरविंद कुमार। अब मैं स्नेहा को आमंत्रित करूंगा, स्नेहा आए और अपने केस स्टडी को प्रेजेंट करें। स्नेहा। आप सभी को ओम। मैं एक कुशल किसान संजीव कुमार प्रेमी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। संजीव कुमार प्रेमी जी ग्राम रूपवास ब्लॉक दादरी ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं। ये बहुत ही उन्नतिशील किसान हैं। इनकी आयु 48 वर्ष है। इनके परिवार में कुल 5 लोग हैं जो उनका पूरा सहयोग करते हैं। उनके पास 2 गायें हैं और इनके पास कुल 16 एकड़ भूमि है जिसमें वे संपूर्ण भूमि में प्राकृतिक खेती करते हैं। इन्होंने पतंजलि के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया है जो हरिद्वार में हुआ था। साथ ही इन्होंने मोदीपुरम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 9 दिन का प्रशिक्षण लिया है जो कि प्राकृतिक खेती पर आधारित था। प्रशिक्षण में इन्होंने जीवामृत धन जीवामृत निमास के बारे में जाना और अपने ज्ञान को बढ़ाया। यह 2017-18 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जिसमें ये गेहूं, ज्वार, धान, मसूर, चना, सरसों, गोभी, बैगन, तरोई, लौकी, मूली, पालक इत्यादि फसल उगाते हैं। प्राकृतिक खेती में इनकी सालाना आय दुगनी हुई है। रासायनिक खेती से सालाना आय इनकी 7 से 8 लाख थी और अब प्राकृतिक खेती में 15 लाख है। इनको सब्जियों से ज़्यादा लाभ होता है। इन्होंने लगभग 200 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है प्राकृतिक खेती के बारे में और अपने क्षेत्र में जागरूकता भी फैलाई है। कीटनाशक के रूप में ये नीमास्त का प्रयोग करते हैं, साथ ही जीवामृत धन जीवामृत का भी प्रयोग करते हैं। इन्हें गेहूं के उत्पादन के लिए जिला स्तर में पुरस्कृत भी किया गया है तथा सब्जियों के उत्पादन के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। इन्हें पूसा संस्थान से इनोवेटिव फार्मर तथा प्रोग्रेसिव फार्मर से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप मिले तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर भी मिले हैं। इन्हें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से प्राप्त हुआ है। इनका जितना भी उत्पादन होता है ये रेजिडेंट सेक्टर तथा मंडी में बेच देते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और संजीव कुमार प्रेमी जी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वह पुष्टि करें कि जो भी मैंने कहा है वह सत्य है कि नहीं। संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आप अपना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओम जी आवाज आई क्या मेरी? हेलो ओम जी आवाज आ रही है सर? आवाज सर ये दूसरे फोन से आ रही होगी सर, मुकेश के फोन से आ रही है। हेलो बोलिए संजीव जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, हाँ मैंने जो मेरे बताया है वो सही है और मैं इसकी करता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ जो डॉक्टर वर्मा अनम्यूट, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, बाकी एक व्यक्ति बोले। जो मेरे बारे में बताया है वो सब सही है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ऋषि वर्मा जी ने पतंजलि के द्वारा हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराई है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब मधु को आमंत्रण दूंगा, मधु आए और अपने किसान के बारे में बताएं। ओम आप सभी को, मैं मधु शर्मा आप सभी को पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। मैं अभी एक प्रगतिशील किसान के बारे में
बताने जा रही हूँ, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। उनका नाम गोकुल पोरुल है। वो असम स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका विलेज बंगलीपरा है और डिस्ट्रिक्ट बक्सा है। उनकी उम्र 30 वर्ष है। उनके परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है रहे हैं। 8 स्ट्रीम से उन्होंने पास करा है। उनके पास 3 गाय हैं, 1 बछड़ी है। उनके पास टोटल 3 एकड़ की जमीन है, जिसमें से 1 एकड़ में वो चाय पत्ती की खेती करते हैं और 2 एकड़ में वो सरसों का इत्यादि की खेती करते हैं। ये तो देखो आपको पता सब बता चढ़ा के और वो लोग मधु एक मिनट से भी बाकी जुड़े लोग हैं प्लीज म्यूट कर और दीजिए, वो आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। जी मधु बताइए। हम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। और वो पतंजलि किसान समिति इवेंट को भी अटेंड करा है। छत्र बहादुर महानता जी ने भी उनकी मदद करी है और वो योग ग्रुप से भी जुड़े हैं। और जैविक खाद के रूप में वो जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, नीम पत्तियों का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक वो खुद घर पे बनाते हैं, जिसमें वो 20 लीटर गौमूत्र और 20 लीटर पानी को घोलते हैं। उसमें बीजा फल, सीताफल, अरू पट्टा, तंबाकू की पत्तियां, भांग की पत्तियां, चिली पेस्ट इत्यादि का उपयोग करते हैं, जिसमें वो की घोल बनाकर अपने फील्ड में छिड़काव करते हैं। इरिगेशन के लिए वो स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग भी वो फॉलो करते हैं, जिसमें वो चाय पत्ती के खेती में सुपारी, ब्लैक पेपर इत्यादि का उपयोग करते हैं। मशरूम कल्टीवेशन भी करते हैं, जिसमें वो चावल की भूसा का उपयोग करते हैं। अगर मैं लागत की बात करूं तो मशरूम में लागत 5,000 है, जिसमें उन्हें लाभ 20,000 की मिलती है। चाय पत्ती में लागत 60,000 है, जिसमें उन्हें लाभ 1,20,000 की होती है। और वो अपने उत्पादन को टंगला, गोरेसवार मंडी आसाम में बेचते हैं। मशरूम को ज्यादातर होटल में बेचते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के बीच मशरूम का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। और वो FIG फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप भी चलाते हैं, जिसमें वो दूसरे फार्मर को गाइड करते हैं कि उनका उत्पादन कहाँ बेचा जाए, ताकि उन्हें ज्यादा लाभ हो और उनके उत्पादन की डिमांड कहाँ ज्यादा है। और वो FPO के एक मेंबर भी रहे हैं। और वो FPO सुपारी और सीजनल क्रॉप के लिए बनाई गई है, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन उस FPO की हो गई है। और उन्हें सेकंड बेस्ट फार्मर की सर्टिफिकेट भी मिली है आसाम डिस्ट्रिक्ट बक्सा में। और वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करते हैं, जिसमें वो मधु पालन, मछली पालन इत्यादि भी करते हैं। अब मैं गोकुल परुल से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरी बातों का पुष्टिकरण करें। गोकुल पोर्टल जी आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात इनको पुष्टिकरण करें। गोकुल जी बताइए गोकुल जी। ओम जी, जो मधु जी ने बताया वो सत्य है। और जो मैंने किया तो यही और भी है। तो जो कुछ भी मधु जी ने बताया वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। अब मैं नयन को आमंत्रण दूंगा। अब ये जो अगला सत्र है इसमें नयन है, हरभजन है, आयुषी आप है, लोग को भी प्रवेश है और प्रियंका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु। अब नयन अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। आप सभी को ओम। मैं नयन आप सभी को एक उन्नतशील किसान राजकिशोर विश्वाल जी की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ। राजकिशोर जी विलेज बड़ाबंधा, जिला अंगुल, उड़ीसा के रहने वाले हैं। राजकिशोर जी एक ग्रेजुएट किसान कोटेदार भी हैं। इनकी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं। और बात करें पशुधन की तो 9 गाय हैं। इनके पास टोटल 9.5 एकड़ जमीन है, जिसमें ये लगभग 7 एकड़ में पैडी और 2.5 एकड़ में उर्द और चना उगाते हैं। इनके पास 2.5 एकड़ का तालाब है, जिसमें इन्होंने मछली पालन का भी नयन थोड़ा काम स्टार्ट किया तेज है। बोलेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है नयन।
हेलो। यस सर। यस सर। हेलो हेलो। सर। हाँ। हेलो। हेलो सर, नमस्कार सबको। अभी राजकुमार जी एक मिनट रुक जाइए, अभी अभी पहले बताएंगे, इसके बाद पुष्टिकरण करना है। आपने नयन, आपकी आवाज नहीं आ यस रही, सर। थोड़ा जोर से बोलिए। यस सर। यस सर। आप सभी को ओम। मैं नयन आप सभी के को एक उन्नतशील किसान राजकिशोर विश्वाल जी की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ। राजकिशोर जी विलेज बड़ाबंधा, जिला अंगुल, उड़ीसा के रहने वाले हैं। राजकिशोर जी एक ग्रेजुएट किसान है, साथ ही ये अपने गांव के राशन कोटेदार भी हैं। इनकी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं और बात करें पशुधन की तो 9 गाय हैं। इनके पास टोटल 2.5 एकड़ जमीन है, जिसमें लगभग 7 एकड़ में धान और 2.5 एकड़ में उर्द और चना उगाते हैं। इनके पास 2.5 एकड़ का तालाब भी है, जिसमें ये मछली पालन करते हैं। ये अपने खेत में हरी खाद के लिए ढैंचा, खाद के लिए FIM, सीड ट्रीटमेंट के लिए गौमूत्र, बीजामृत, पेस्ट कंट्रोल के लिए गौमूत्र, हांडी खट, नीम केक आदि का उपयोग करते हैं। इन्होंने 2019 में पतंजलि संस्थान से नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग करके नेचुरल फार्मिंग के लाभ के बारे में जाना और यह अपने 9.5 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट किया। इन्हें फॉरेस्ट एवं इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए इन्हें इनकी सालाना एक इनकम हेलो अरे sorry। इनकी सालाना इनकम पर एकड़ 40 से 45 हज़ार है, जो कि इनकी पिछले इनकम से लगभग 35 गुना ज्यादा है। इनको नेचुरल फार्मिंग से इतना प्रभावित हुए कि ये अभी भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब मैं राजकिशोर जी से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करें। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बोले। हाँ सर, समस्तों सर नमस्कार। हाँ कौन सर, तो नमस्कार समस्तों को। अब सर कौन तो समस्तों सर नमस्कार। बोलते रहिए, बोलते रहिए, हाँ हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार हाँ सर, नमस्कार। मोर टोटाल 9.5 एकर जमी ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ 2019 ମସିହାରେ ପାତଞ୍ଜଳି ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁରର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଯାହା କରୁଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମିଟିଂ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆଖପାଖ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇକି ସେମାନେ ବି ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସାର୍ କହିଲେ ସବୁ ସତ ସେଗୁଡାକ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकिशोर जी। अब हरभजन आज्ञा अपनी प्रेजेंटेशन दे। आप अपना वीडियो बंद कर ले राजकिशोर जी। थैंक यू। आज्ञा 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 आज्ञा। आप सभी को मैं उन्नतशील किसान श्री योगी विक्रांत आर्य जी की केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड के ग्राम निरंजनपुर के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, जो वर्तमान में PhD आयुर्वेद एवं ज्योतिष से कर रहे हैं। इनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। इनके पास कुल 1 गाय और 1 भैंस है। इनके पास 5.5 एकड़ भूमि है, जो कि 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और ये प्राकृतिक खेती में गन्ना और गेहूं उगाते हैं, जिसको उगाने के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में जीवामृत और घनजीवामृत का उपयोग करते हैं और कीटनाशक के रूप में दशपर्णी, नीम का तेल आदि का उपयोग करते हैं। योगी विक्रांत आर्य जी को प्राकृतिक खेती के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी मिली और ये पूर्ण जानकारी के लिए इन्होंने पतंजलि से ट्रेनिंग ली। योगी विक्रांत आर्य जी ने प्राकृतिक खेती 10 वर्षों से कर रहे हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती 2.5 एकड़ भूमि से शुरुआत की और प्राकृतिक खेती में गन्ना और गेहूं का पहली बार प्राकृतिक खेती की। इन्होंने खाद के रूप में जीवामृत और घनजीवामृत का इस्तेमाल किया और कीटनाशक के रूप में दशपर्णी का इस्तेमाल किया और उनकी प्राकृतिक खेती करने के बाद वार्षिक आय 7 से 8 लाख रुपए है और ये फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और डीजल इंजन का उपयोग करते हैं। योगी विक्रांत आर्य हाँ, योगी विक्रांत आर्य जी के खेत में इनके 1 बीघे में 60 से 70 हाँ कुंटल का मेसेज खाली है तो तेंथली पर पोस्टा लेके आइଥିଲେ।
केंदी है यदि डॉक्टर हर यदि 500 दीजिए बस्ता जे मु नहीं बस्ता खाली कोने मगे देले दे देले जाय 355 रुपए पर रुपए। राजकिशोर जी आप अपना म्यूट कर लीजिए फोन, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू जी, हरभजन आप बताएं। प्राकृतिक खेती के द्वारा कम लागत में ज्यादा उत्पादन होता है और जानवरों को पौष्टिक आहार मिलता है। अब मैं योगी विक्रांत आर्य जी से कहूँ पुष्टि करने के लिए। सर मैंने योगी विक्रांत आर्य जी से कॉल की थी शाम को, जो कि वो पीएचडी कर रहे हैं सर, वो सेमिनार में होंगे सर इतने साथ में। एक बार कॉल पे लेके कर लीजिए। सर अभी कॉल की थी तो उठाए नहीं सर, सेमिनार में चलता है उनका डेली सर, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का। तो सर अभी कॉल करके पुष्टि करवा लेंगे। हाँ इसके बाद करवा लीजिए। ठीक है थैंक यू। आयुषी जी आइए, आप अपना प्रेजेंटेशन दे प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुषी है और मैं आप सभी को बिहार के उन्नतिशील एवं युवा किसान सतीश कुमार जी के बारे में बताना चाहती हूँ। सतीश कुमार जी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के माधुरी गांव से हैं। वो बिहार के उन्नतिशील किसान हैं और अपने ब्लॉक के जनप्रतिनिधि भी हैं। सतीश जी के पास 4 एकड़ जमीन है जिस पर वो लगभग 10 साल से खेती कर रहे हैं। शुरुआत में सतीश जी रासायनिक खेती करते थे, फिर उन्हें टीवी पर स्वामी रामदेव जी द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में पता चला और वो प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित हो गए। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पतंजलि द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण में उन्होंने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया और अपनी 1 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और वर्तमान में वह अपनी 4 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती करते हैं, जिस पर वह धान, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। सतीश जी सब्जियां भी उगाते हैं जैसे कि मटर, गोभी और प्याज। प्राकृतिक खाद के रूप में सतीश जी जीवामृत, घन जीवामृत और गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं और हरित खाद के रूप में वह ढेंचा भी उगाते हैं। कीटनाशक के रूप में सतीश जी लहसुन के पत्तों के रस का छिड़काव करते हैं और बीज उपचार के लिए बीजामृत का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती करने से सतीश जी का उत्पादन बढ़ गया है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। उन्हें अपने परिवार के लिए स्वस्थ भोजन मिलता है और समाज में उनका स्तर भी अच्छा हो गया है। जब वो रासायनिक खेती करते थे तब उनके खेत में गन्ना सूख जाता था, जो अब काफी अच्छा होता है और उसमें रस की मात्रा भी बढ़ गई है और वह अपना उत्पाद मार्केट वैल्यू से लगभग 400 से 500 रुपए ज्यादा में बेचते हैं। सतीश जी अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण देते हैं और अब तक लगभग 300 से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण दे चुके हैं और उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। सतीश जी वृक्षारोपण भी करते हैं और प्रत्येक वर्ष आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म से 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त भी करते हैं और अब तक वो लगभग 7000 से ज्यादा वृक्ष रोपित कर चुके हैं और अपने सभी किसान बंधुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। धन्यवाद। अब मैं सतीश जी से कहना चाहूंगी कि मैंने जो उनके बारे में बताया है वो उसकी पुष्टि कर दें। सभी को आयुषी जी के द्वारा जो भी बातें कही गई बिल्कुल सही है और हम वैसे ही लगन से और पूरे जो लोगों के साथ मिलजुल करके अपना कृषि का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सतीश जी और आयुषी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रवेश को बुलाना चाहूंगा। प्रवेश आए और अपने प्रेजेंटेशन बताएं। प्रवेश। धन्यवाद सर। सभी को मेरा नाम है प्रवेश और मैं एक प्रगतिशील किसान राजेश सिंह ठाकुर जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनकी उम्र है 38 वर्ष। इनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जो कि मध्य प्रदेश के बगलवाड़ा के निवासी हैं, जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनके पास कुल 4 एकड़ भूमि है और इनके पास 6 गौ है। ये पिछले 15 वर्ष से खेती करते आ रहे हैं। पहले इनके पिताजी रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक खादों का उपयोग करते थे और जिससे मृदा का क्षरण होता जा रहा था। ये पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए हैं, इसलिए
ये योग शास्त्र के लिए 2010 में हरिद्वार गए हुए थे, जहाँ पे इनकी मुलाकात श्री राजीव दीक्षित जी से हुई थी। वहाँ पे उन्होंने उनका उद्बोधन सुना था जैविक खेती का। उससे प्रभावित होकर इन्होंने 2010 में जैविक खेती चालू की थी। इसके उपरांत उसके बाद 2018 में वो पूर्णतया प्राकृतिक खेती करना चालू की थी। इन्होंने पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी, पंचगाव, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र बनाना सीखा था। और ये मुख्यतः गेहूं, चना, सरसों की और सब्जियों की खेती करते हैं। बागवानी में इन्होंने 150 पौधे अमरूद के भी लगा रखे हैं और अभी ये मुख्यतः बागवानी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब वो है केले और मुनगा की फसल उगाना चाह रहे हैं और सिंचाई के स्रोत के रूप में ये ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं। और अब वह अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित किसान हैं। वर्ष 15-16 में इन्हें ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी मिला था। इनके पास ऑर्गेनिक ग्रोवर और पीजीएस सर्टिफिकेट है और पीजीएस ग्रुप का नाम रीवांचल ऑर्गेनिक फार्मर ग्रुप है। और इनसे प्रभावित होकर लगभग 200 किसानों ने अभी बागवानी की खेती चालू की है और 50 किसानों को ये प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। और संतोष जी की पहले वार्षिक जो आय थी वो 60 से 70 हजार हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 1 लाख से 1,20,000 हो गई है। तो मेरा निवेदन है राजेश सिंह ठाकुर जी से कि वो एक बार इस बात की पुष्टि कर दें जो भी मैंने उनके बारे में बोला है जो तो वो सही है। राजेश सिंह ठाकुर जी। जी सभी को ओम। सर ने जो जानकारी दी है वो पूरी तरह सही है, सत्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। और मैं अब प्रियंका को आमंत्रण करना चाहूंगा। प्रियंका आए और अपनी केस स्टडीज के बारे में बताएं। प्रियंका। सभी को ओम। मेरा नाम प्रियंका है और मैं प्रदीप कुमार जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगी। प्रदीप कुमार जी भामानगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये एक मार्जिनल फार्मर है जिनके पास कुल 1 एकड़ जमीन है। प्रदीप जी पिछले 20 साल से खेती कर रहे हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी और इनका लड़का है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इनके साथ साथ इनकी पत्नी भी खेती करने में इनकी सहायता करती है। प्रदीप जी 2015 में पतंजलि से योगा कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े थे। इसी योगा कार्यक्रम में जुड़े रहने के दौरान इनको PORI की तरफ से होने वाली प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के बारे में पता चला। इसके बाद इन्होंने दिसंबर 2018 में हावड़ा में नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग को लिया। 2019 में ट्रेनिंग के पूरा होते ही इन्होंने अपने पूरे खेत में नेचुरल फार्मिंग करनी शुरू कर दी। इनके पास फिलहाल ऑर्गेनिक ग्रोवर, GFP और TOT सर्टिफिकेट्स हैं। अपनी ट्रेनिंग के पूरे होते ही इन्होंने अपने 1 एकड़ की पूरी जमीन पर नेचुरल फार्मिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से 1 बीघा पर पान की खेती करते हैं जो कि इनकी मुख्य फसल है। इसके अलावा 1 बीघा पर सब्जियां जैसे खीरा, मूली, गोभी, चुकंदर, बैंगन, अमेरंथस और फलों में ये पपीता लगाते हैं और बचे हुए एरिया में ये धान की खेती करते हैं। इनके पास 2 देसी गाय हैं जिनकी सहायता से ये जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क और FYM बनाते हैं। प्रदीप जी फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे कि इनकी फसलों में एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये नीम ऑयल का इस्तेमाल भी करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रदीप जी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि धान में सीडलिंग्स को ट्रीट करने के लिए ये हल्दी पाउडर और गाय के गोबर का मिक्सचर से ट्रीटमेंट करते हैं। जब ये केमिकल फार्मिंग करते थे तो इनकी सालाना आय सिर्फ 50,000 ही होती थी क्योंकि ज़्यादातर पैसे केमिकल्स खरीदने में चले जाते थे। पर अब इनकी सालाना आय 1.5 से 2 लाख रुपए है और खर्चा बहुत कम होता है। ये अपने पान की फसल को काकद्वीप विवेकानंद पान मार्केट में बेचते हैं, जबकि धान को डील करके अपने घर से ही बेचते हैं। सब्जियां ये समय समय पर अपने पास की लोकल मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं।
अपने खेत में सफलतापूर्वक नेचुरल फार्मिंग करने और उसको ठीक ढंग से करने के कुछ समय बाद इन्होंने टीओटी सर्टिफिकेट भी अपने नाम कर लिया और उसकी ट्रेनिंग को भी इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया। टीओटी बनने के बाद इन्होंने 150 किसानों को ट्रेनिंग दी, जिसमें से 137 किसानों ने ट्रेनिंग पूरा होने के बाद वाले एग्जाम को पास किया और सर्टिफिकेट्स पाए। इनके काम को देखकर आसपास के और किसानों को प्रेरणा मिली और बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित होकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ अग्रसर भी हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं प्रदीप जी से कहना चाहूंगी कि वो मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी का पुष्टिकरण करें। प्रदीप जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सभी को ओम। मैं प्रदीप कुमार आड़ी, वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना काकद्वीप से बोल रहा हूँ। मैं पतंजलि जग परिवार से 2015 में जुड़ा हुआ है और 2018 दिसंबर महीने से जैविक कृषि PMKVY ट्रेनिंग लेने के बाद 150 किसान भाई को ट्रेनिंग दिए थी, लेकिन 137 किसान भाई सक्सेस हुआ। किसान भाई और साथ में मैं 1 एकड़ खेती से धान, पान, शसा, लंका, फूलगोभी, बांधा गोभी, मूला चाष कर रहा हूँ। वो जो प्रियंका मैडम जी जो बोला है वो सच है। ओम सभी को धन्यवाद बहुत प्रदीप बहुत जी। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रियंका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू अब सर। हमारा एक वेरिफिकेशन रहता था, वो क्या अभी हो पाएगा संतोष? संतोष का हो गया था सर, ये चेतन का बचा हुआ था। अच्छा, चेतन 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 का तो नहीं था आज। हरभजन का बचा हुआ था। सॉरी, हरभजन। हरभजन या किसका था? आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा बता दूं। ये हमारा जो केस स्टडीज था, ये 40 लोगों का केस स्टडी था, 20 बच्चों ने किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छे से इस पे काम किया है। और ये एक टास्क था जो आपको दिया गया था। सर कॉल करके सर मैं अभी कॉल उठा नहीं रहे सर, ट्राई किया था सर जी। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इससे पहले ये मंच मैं योगा टीम को फिर से सौंपूं, मैं एक बार पवन सर को आमंत्रण देना चाहूंगा। पवन सर आए और एक बार आज के प्रेजेंटेशंस के बारे में बताएं। पवन सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और आज का जो हमारा योगाहार दिवस है वो हमारे बच्चों के प्रति समर्पित है, क्योंकि सवेरे जो योग किया वो अक्षरा जी ने किया, बहुत सुंदर तरीके से कराया और सबको आनंद आया। कई बार बहुत तेजी से भी किया, तो तेजी से तो हम नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हुआ है बहुत आनंददायक और स्फूर्तिदायक कार्य हुआ। हमारा योग का कक्षा बहुत सुंदर रही, तो उसके लिए अक्षरा को बधाई है। और अक्षरा करीब मुझे लगता है कि करीब 10 साल की होगी, तो सबसे यंगेस्ट आज वो प्रेजेंटर थी। उसके बाद जो हमारे बच्चों ने आज योग के बाद जो केस स्टडीज का प्रस्तुतिकरण किया है, आज ये तीसरा दिवस था इनके प्रस्तुतिकरण करने का। तो जो भी हमारे किसानों के साथ मिलकर के और हमारे टीम के साथ मिलकर के अलग अलग राज्यों के जो अनुभव उन्होंने बताए हैं, बहुत सुंदर हैं। मुझे आशा है कि जो हमारा ये सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम है इस बांद्रा यूनिवर्सिटी के बच्चों का अब ये समाप्त हुआ है। और इसका लेकिन ये इनका अभी प्रेजेंटेशन पूर्ण नहीं हुआ है। इनका प्रेजेंटेशन जब इनका अंतिम दिवस होगा हमारे साथ, जो कि 21 तारीख को है, उसमें हम इनका प्रेजेंटेशन इनके फैकल्टी के साथ और संभवतः इनके परिवार के साथ और जो हमारे साथ किसान जुड़ते हैं उनको भी हम लिंक भेजेंगे। तो उस दिन ये अपने हमारे साथ मिलकर के जो उनके अनुभव है इनको साझा करेंगे और साथ ही यह बताएंगे कि इन्होंने जो सीखा है वो आगे उसका क्या लाभ रहा है इनके
जीवन में इनके आगे के लिए यह आशा है कि यह जो भी सीख करके जाएंगे उसका अच्छा उपयोग करेंगे। तो उसके लिए मैं इनको अग्रिम रूप से भी तैयारी करने के लिए भी बधाई भी देता हूँ, और अभी तक के जो किया है उसके लिए भी वो करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही आप सब लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ कि हम 21 तारीख को जो हम कार्य करेंगे वो दिन में होगा, लगभग 10:30-11 ऐसे ही कुछ होगा। उसका लिंक जनरेट किया जाएगा और उसको एक बहुआयामी स्वरूप इस कार्यक्रम को देने का प्रयास करेंगे, जो कि शायद पहली बार पहले भी हमने इस तरह से किया है, लेकिन इसको और जरा सी और बेहतर बनाते हुए कराने का प्रयास, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया से हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब ये बच्चे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम ही इनको सिखा रहे हैं, इनसे हमें भी और हमारी टीम को भी और सबको सीखने का एक अवसर मिल रहा है। तो उस अवसर का हम कितना उपयोग करते हैं, यह हमारी व्यक्तिगत रूप से वो है कार्य है, लेकिन निश्चित रूप से हम भी इससे सीख रहे हैं और अपने कार्य को और बेहतर बनाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी यह जो ऐसे अवसर आते हैं, ये सीखने के अवसर हैं और सिखाने के भी अवसर हैं, और इस तरह से एक टीम वर्क में काम करने के भी अवसर हैं। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम सभी को पसंद आया होंगे, जो अभी तक के हमारे स्टूडेंट्स ने विशेष रूप से किए हैं। और इसमें और कुछ अगर बेहतरी हम कर सकते हैं तो इस पर भी हम युवा हर मंच में लगातार चर्चा करते रहेंगे, और जब भी ऐसा मौका मिलेगा कि हम इससे भी और बेहतर कर सकते हैं तो उसको भी क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो आज का बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आज इस सत्र का समापन हो गया है। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, सभी किसान जो आए हैं उनको धन्यवाद, और सभी हमारे जितना भी स्टाफ जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं, और साथ में विवेक जी को इस सेशंस को चलाने में, संयोजित करने में, और उसके लिए छात्रों के साथ उन्होंने जो संवाद किया है उसके लिए उनका भी धन्यवाद है। और हम आशा करते हैं कि ये सीखने सिखाने की जो परिपाटी हम कर रहे हैं, और हम इस योगाहार का जो हमारा दिवस होता है, इसको हम कहते हैं कि ये रोज ही हमारे लिए एक उत्सव है। तो यह उत्सव हमारे चलते रहे, शीघ्र ही 600 दिन हमारे होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। लेकिन जब हम ये अलग से हम वेबिनार करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, बांदा यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, किसानों के साथ, स्टाफ के साथ, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे 600 दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि और उसी को हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं, और आशा है कि आप सब लोग उसमें भी जुड़ेंगे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। अब मैं ये मंच मुनीलाल जी, रंजन जी को सौंपता हूँ। आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय विवेक सर जी, आपके आज इस कुशल संचालन के लिए बहुत आनंद आया, और देश भर के युवाओं ने जो आज अपनी स्टोरी के बारे में बताया, किसानों की स्टोरी सुनी, बहुत ऐसा लगा कि पतंजलि, जो हम लिखते हैं कि पतंजलि भारत का भविष्य है, तो आज वो दिखा कि वाकई में पतंजलि भारत का भविष्य है। जो स्टाफ के द्वारा और पतंजलि परिवार के द्वारा जो आज प्रस्तुतिकरण हुई, ये बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि आदरणीय पवन कुमार जी का इसमें कुशल मार्गदर्शन मिलता है, और इस दिशा में ये कार्यक्रम बहुत अपनी गति से बढ़ रहा है। सभी देश के किसान, हमारे योग शिक्षक और वैज्ञानिक गण सभी इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। विभिन्न उपस्थित महानुभावों से हमारा निवेदन है कि अगर आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ है हमारे किसान भाइयों का, स्टाफ का, और उसके बारे में जी आदरणीय सर जी ने सबसे पहले हाथ उठाया है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि सर जी आए और अपना बात रखें, सदन में अपने विचार व्यक्त करें। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। जो ने प्रेजेंटेशन दिया
और जो ऐसा लगा कि भारत युवा हो गया है। आज एक जैसे साल के एक किसान का दिया, तो इतने कम उम्र में अगर बच्चे खेती में उतर रहे हैं और उनकी चर्चा छात्र कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। पतंजलि युवा युवा कर रहा है, एक नई खेती की पहल पूरे देश में होने जा रही है, बता रहा है। तो ये बहुत मैं चाहता हूं कि पवन सर, मुनीलाल सर, सभी लोग जिस काम में लगे हुए हैं वो बहुत ही विशाल काम है। और ये काम जो छात्रों ने स्टोरी पेश करी और वो किसानों का जो पुष्टिकरण होता है, तो उनसे उनकी भावनाएं जागृत, उनकी भावनाएं पता चल जाती हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं अपने आप में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं सभी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपने विचार सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, सभी टीम को प्रणाम। आज का जो प्रेजेंटेशन रहा हमारी टीम का वो बहुत ही सुंदर रहा और ये बच्चे 15 दिन से हमारे साथ में थे। मैं बता दूं कि 21 नवंबर को ये इधर आ गए थे। 15 दिन तक ये हमारे साथ काम किया और काम इन्होंने जो फील्ड में काम किया, किसानों से डोर टू डोर उनका सर्वे, बेसलाइन सर्वे, पीआरए सर्वे और ब्लॉक प्रोफाइल बनाना, किसानों की वहाँ मुख्य फसल क्या है, किसान क्या करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये बड़ी ही सुंदर तरीके से इन्होंने किसान के गांव जाकर और उनसे बातें निकलवाई। जो ये प्रेजेंटेशन हमारे आगे काम आएगा और जो एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। तो बच्चों के साथ 15 दिन से हम बड़े नजदीकी तरीके से जुड़े हुए थे और ये बच्चे बड़े ही लगनशील है और इनके मन में बहुत भावनाएं हैं, बहुत करने के लिए उत्सुक है कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में एक अच्छा काम करेंगे और इनके पास जो भी ज्ञान है वो अपना ज्ञान किसानों के साथ साझा करते हैं। और मैं बता दूं, बच्चों के साथ में रहकर उनसे बात संवाद करके और उनकी भावनाओं को जानकर ये प्रतीत होता है कि ये बच्चे जो है, जो आज पतंजलि से जुड़े हैं, ये निश्चित ही आगे जाएंगे और ये इनकी में हम सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये बच्चे भविष्य में जाकर के एक बड़े अधिकारी बने, बड़े किसान बने, बड़े व्यापारी बने। इसी के साथ बच्चों को भी अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आपका कुशल मार्गदर्शन बच्चों को मिला और आप पतंजलि परिवार में आप एक गौरव का काम कर रहे हैं। आप चाहे प्रशासनिक और सरकार से मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं युवाहार परिवार की ओर से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आदरणीय डॉक्टर हमारे ऋषि वर्मा जी सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो भी अपना सुझाव सदन को देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी तक मेरी आवाज शायद तो सर मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को अपने मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद भट्ट जी सादर आमंत्रित। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहा। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इस तरह से पहली बार प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर आदरणीय डॉक्टर किशोर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपना दो बार शब्द धन्यवाद मुनीलाल जी और युवाहार करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और ये सब जो प्रयास हुआ है
अभी करीबन 40 नई केस स्टडीज ये बच्चों के माध्यम से आई है। बहुत अच्छी पहल है। और यह मैं चिंतन कर रहा था कि एक तरफ जो सरकार बोल रही है या गवर्नमेंट एजेंसी जो बोलती है कि भाई उनके पास डेटा नहीं है, तो डेटा प्रोवाइड करने का काम पतंजलि कर रहा है। और ये सबको देख के मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम पतंजलि किसान समिति जो है पूरे देश में जो फैली है, उनके माध्यम से कई जगह पे ऐसे किसान हैं, वो किसानों को हम किसानों की जो स्टोरी है वो स्टोरी हम सभी लोग अपने जो पतंजलि किसान ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है वो अपने अपने स्टेट्स में पतंजलि किसान समिति के माध्यम से किसानों का चयन करें, उनकी केस स्टडीज बनवाए और उनकी केस स्टडीज को हम प्रेजेंट करें ऑनलाइन इकट्ठा करके, तो भी बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। यानी जो डेटा नहीं वाली बात है वो बहुत तेजी से पोरी के माध्यम से हम साबित करने में, सादर करने में होंगे। इसकी एक पहल मैंने कल हमारे महाराष्ट्र के किसान समिति के साथ की है। हालांकि वो पीजीएस के बारे में बोला कि भाई आप किसान समिति के सदस्यों को जोड़िए, हम ऑनलाइन उनको बात करेंगे और उनके माध्यम से या इस प्रोग्राम को फैलाने की चेष्टा करेंगे। तो यही बात एक केस स्टडीज के लिए हो सकती है। मैं मुन्नीलाल जी आपके ओर से मैं पतंजलि किसान समिति के सदस्यों के माध्यम से यदि जितने किसान हम इकट्ठा कर सकते हैं उन सबको इकट्ठा करें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले, और उनकी स्टोरी हम पूरी के माध्यम सदस्यों के माध्यम से हम ऑनलाइन इकट्ठा करें और उसको प्रेजेंट करें, तो बहुत बड़ा काम, एक क्रांतिकारी काम, डेटा देने का काम पूरी के माध्यम से हो सकता है। यही मेरी भावना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। कल हमने आपका जो गीत सुना बहुत आनंद आया, और आप में जो ऊर्जा है और आपने जो सुझाव दिया है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। अभी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी जिस दिन योगाहार कार्यक्रम में अभी महाराष्ट्र से शामिल हुए थे, उन्होंने उस दिन जो आपके आज भाव हैं उनकी पुष्टि की थी और आदरणीय पवन सर जी की और आदरणीय स्वामी परमादेव जी की बात हुई थी। जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो आदरणीय पवन कुमार जी के साथ में स्वामी परमादेव जी की बात होगी और दोनों का संवाद होकर के एक भारत के सभी किसानों का, जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हैं, पुनः एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें जो आप कह रहे हैं कि इस प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए हम किसान पतंजलि किसान सेवा समिति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आपस में मिलकर के संस्थान और संगठन दोनों मिलकर के इस देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में आदरणीय पवन सर जी के नेतृत्व में परम पूज्य स्वामी परमादेव जी के साथ संवाद होगा और पर परम सिद्ध आचार्य जी परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह कार्यक्रम इस देश को दिशा देगा। मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपनी बात सदन में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। जैसा सब लोगों ने भी कहा कि आज कक्षा जो थी बच्चों के लिए और आदरणीय पवन सर के द्वारा जो कही गई कि ये बच्चों को समर्पित है, योग के साथ साथ जो इनका प्रस्तुतिकरण था बहुत ही शानदार और अद्भुत था, क्योंकि ये कभी भी ये कहीं से भी प्रतीत नहीं हुआ कि उनकी ओर से कहीं कोई त्रुटि हुई। उन्होंने जितनी भी जानकारियां हासिल की वो एक एक बच्चों को, जो हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा और आज भी देखा, और ये एक ऐसा नवंकुर की बात है कि वो प्रस्फुटित होगा ही और आगे जा करके ये दिखेगा, क्योंकि इनकी तैयारियां, इनका जो शोध करने का तरीका था बहुत ही शानदार था। और ये हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में रहा कि ये इनकी जो लर्निंग हैबिट रही और वो लोगों से जानने की, नए लोगों से मिलने की, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों को इन्होंने इनके जिम्मेदारियां इनको दी गई थी, लेकिन कहीं से भी एक जो तारतम्यता थी उसमें कमी नहीं थी। उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वो सदैव जीवन में अग्रसर रहें और सदैव अपने कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। मैं आदरणीय कुलदीप उनियाल जी को उत्तराखंड से आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। अगर आदरणीय कुलदीप जी तक मैं पहुंच रही। ओम सभी को ओम और धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। ये जो हमारा आज का जो कार्यक्रम था, जो बांद्रा यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही उत्कृष्ट था। और इन बच्चों को जो हम लोग जो हैं, इन बच्चों को से जो सुन रहे हैं
ये सिर्फ सुनना ही नहीं है, जो इन्होंने काम किया वो काम ही नहीं है, बल्कि ये लोग हम एक पौध तैयार कर रहे हैं कि जो आगे जाके जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी काम की होगी, बड़ी उपयोगी होगी। तो मैं इन बच्चों को, ये जो आज रियलाइज कर रहे होंगे फील्ड में, जो लोगों से बात करके, फील्ड में भी काम करके आए हैं, लोगों से ऑनलाइन बात करके भी समझ बना रहे हैं अपनी, तो जो ज्ञान काफी समय बाद मिलता है वो ज्ञान इनको पहले ही जो है इनको आभास हो रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है, जमीन में क्या चीजें चल रही हैं। तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ये जो सीख रहे हैं ये सिर्फ जो है हम इनको जो है तैयार ही नहीं कर रहे हैं या सूचनाएं एकत्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको एक भविष्य का नागरिक बना रहे हैं, भविष्य का अच्छा वैज्ञानिक बना रहे हैं कि जो कल हमारे लिए काम आएंगे। तो मैं सभी को जो है मंगल कामना है मेरी सभी के साथ, और इस तरह के प्रयास लगातार हों तो मेरे ख्याल से हम एक युवा पीढ़ी इस तरह की तैयार करेंगे कि जो हमारे समाज में योगदान, जो हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा एक कदम होगा कि हम इस तरह के युवाओं को तैयार करके, जोड़ करके उनको फील्ड में जो जमीनी स्तर पे जो हकीकत है उनसे आवाज करवाना, उनसे वो सबसे बड़ा एक कदम होगा, और एक इस तरह बढ़ने के लिए हमें जो है इसमें बहुत मदद मिल सकती है। तो धन्यवाद, सभी का आभार। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं जी आदरणीय और धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन सभी आदरणीय सदस्यों को। और जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा भारत की बात हो रही है, ये बहुत ही अच्छी पहल पोरी ने की है, और इस योगाहार के मंच से ये बात आगे जाना, और मुझे ये अनुभव है कि मुझे इन विद्यार्थियों से खूब सीखना है, क्योंकि सीखने की असीम संभावनाएं हैं इन युवाओं के बीच। और जैसे आदरणीय दुबे सर की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है, और उसी तरह से जैसे अपने पुष्पेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से ये कार्य आगे बढ़ाया है, क्योंकि कुछ न कुछ हमारी टीम का सहयोग भी रहा है। सभी जो आदरणीय सदस्यों को प्रणाम है, नमन है, कि इस भाव से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और खासकर मेरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बहुत नाता रहा है, अलग अलग विश्वविद्यालय के, और बहुत बार जब पूछा जाता तो लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए बात करते, लेकिन ये बात प्रेरित कर रही है हमारे विद्यार्थियों को भी और हमें भी कि भारत खेती के प्रति समर्पित है, धरती के प्रति समर्पित है, और हमारी खेती बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं पोरी के सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। आदरणीय प्रणाली बहन जी ने हाथ उठाया है, मैं उन चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय प्रणाली बहन जी। ओम। सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सब आदरणीय भाइयों ने अपना विचार जो है वो बहुत अच्छी तरह यहाँ दिया है। तो पतंजलि, आप तो कहते हैं पतंजलि भारत का भविष्य है, तो यही सच है, और पतंजलि से ही बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। ये जो कार्य चल रहा है वो बहुत बड़ा है। मेरे तो मन में बार बार आता है कि ये बोलने के बजाय लिखित स्वरूप से इसको लिख दिया जाए और इसका प्रचार और प्रसार किया जाए, तो मेरा जीवन भारत माँ के चरण पे लगेगा, क्योंकि बोलने के सिवाय लिखने का काम बहुत अच्छी तरह मैं कर सकती हूँ। तो इसके बारे में मेरा जो विचार है वो मैं लिखित रूप में दूंगी। और आज जो बच्चों ने सादरीकरण किया वो बहुत अच्छा है, और कक्षा का संचालन भी प्रेरक है बच्चों के लिए। ओम। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन जी। और अब मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव, मार्गदर्शन सदन को दे। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज सबसे पहले तो मैं जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सबका अभिवादन करता हूं। और आज का जो प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम रहा बहुत ही अच्छा रहा। निश्चित रूप से ये सारे बच्चे, जिसमें
हमारी बच्चियां भी हैं और बच्चे हैं, दोनों हैं, और दोनों लोगों का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा रहा। ये लोग अपने काम में कितने निपुण हैं और कितनी लगन से कर रहे हैं, ये भी चीज हम लोगों को बार बार देखने को मिल रहा है। ये फाइनली अपना काम करके भेजना, फिर किसानों से बात करना कि कल आप जुड़ जाइएगा, फिर हम लोगों को भी बता देना, हम लोगों से भी एक बार बोल देना कि सर आप भी देख लीजिएगा। मैंने ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम में कितना ईमानदारी से, कितना लगन से काम कर रहा है, और जब ये काम ईमानदारी और लगन से होता है तो निश्चित रूप से उस काम में सफलता मिलती है। और ये बच्चे उसी तरह से कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी पुष्पेंद्र जी ने बताया भी कि फील्ड में इन्होंने 15 दिन काफी लगन से काम किया है, और वहां भी आप जानते हैं कि हरिद्वार में भी किस स्तर से काम होता है, और उस स्तर से ये लोग सीख भी रहे हैं। मैं एक बार फिर इन सारे बच्चों को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और जैसा कि आज सबको विदित है कि हमारी एक छोटी सी बेटी अक्षरा जी ने आज योग कराया और प्रस्तुतिकरण हुई, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। ये दैनिक युगाहार कार्यक्रम का जो कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा रहा, और इसका नेतृत्व कर रहे हमारे आदरणीय पवन सर जी को जाता है, क्योंकि आपका स्नेह और मार्गदर्शन सदन को प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण यह सब हो पा रहा है। मैं बस 2 शब्द आदरणीय पवन जी से चाहूंगा, और इसके बाद फिर मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा। और अगर कोई हमारे युगाहार परिवार के सदस्य भाई बहन कोई भी अपनी बात अगर सुझाव, मार्गदर्शन या सवाल ये कोई करना चाहते हैं या कुछ भी बात कहना चाहते हैं, तो ये सदन बिल्कुल खुला है, आप लोगों का सदन है, आप सबका सुझाव रहेगा। आदरणीय पवन सर जी के 2 शब्द इस सदन के लिए, इसके बाद हम आगे आभार करवाएंगे। धन्यवाद। और वैसे तो काफी बातें हो गई हैं, सबने अपने विचार व्यक्त कर लिए हैं, फिर भी यह जो इस तरह का हमें कार्य करने का एक अवसर मिल रहा है, इसमें और उत्कृष्टता लाने के लिए हम सब लोग विचार करें, हम कार्यों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। विशेष करके हमारे उन राज्यों में जहाँ पर कि अभी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, इसमें तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, आंध्रा है, तेलंगाना है, क्योंकि भाषा की भी एक समस्या है। और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है असम के अलावा हम वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर और इस तरह से अन्य जो राज्य हैं वहाँ तक कि हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वहाँ के जो भी किसान प्रभारी हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उनको भी आमंत्रित करें, उनको भी एनकरेज करें, वो बातें चाहे अपनी भाषा में करें और कुछ अंग्रेजी में बोल दें चाहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा कोई बाधा नहीं। तो हमने बाधाओं को पार करने के तरीके निकालने हैं। तो इस तरह से आप संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी एक फोरम के माध्यम से अपनी बात कहने का, बताने का अवसर मिलेगा, और उससे सभी को लाभ होगा। उसी से हम भारत को जोड़ पाएंगे। यही हमारा काम, भारत को जोड़ने का काम इस मंच के माध्यम से हो, यह हमें प्रयास करना। इसी प्रकार मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले, परसों, हमारे पास करीब 40 वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी कई राज्यों से आए थे। इसमें तमिलनाडु के भी थे, कर्नाटक से भी थे। भाषा की समस्या थी, तो फिर उनके साथ अंग्रेजी में हमें वार्तालाप करना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के मिश्रण में, क्योंकि कोई कश्मीर के भी थे, कोई हरियाणा के भी थे। तो हमें अपनी वार्तालाप को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, जिससे कि वो समझ सकें, हमारी बात को सुन सकें, और उस पर जो भी अनुसरण करने की वो चेष्टा करना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारे जो संवाद के जो सामग्री है, हमने बड़ा सरल तरीके से पोस्टर्स बना करके, उसमें चित्र बना करके ऐसा प्रयास किया है कि हमको उसके लोगों को मतलब चित्र के माध्यम से आधी चीज समझ में आ जानी चाहिए। भाषा कोई भी हो, लेकिन चित्र के माध्यम से उसको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं।
तो ऐसा हमारा परसों का जो विजिट है उसका मैंने उनके साथ अधिकारियों के साथ सेशन लिया और उनको अपने जो मिट्टी की जांच के जो बैनर है, बड़ा सा बैनर बना रखा है और इसको प्रत्येक गांव में लगा रहे हैं हम। प्रत्येक गांव में जब सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं वो बैनर ले जा रहे हैं और इसका फायदा ये है कि कोई भी हमारा साथी चाहे वो कम अनुभवी हो या ज्यादा अनुभवी हो, उसके माध्यम से वो अपनी बात पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से जो अन्य हमारी जो सामग्री है, हमें लेक्चर नहीं देना है किसान, हमने किसान को यह नहीं बताना है कि उसने क्या करना है, हमने ये बताना है कि और लोग क्या कर रहे हैं और उनसे चर्चा करानी है। तो जब इस संस्थान के निर्देशक भी आए और उन्होंने हमारे कार्य को देखा तो उन्होंने भी कहा कि यही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ और जिस पर हम चर्चा भी करते रहे हैं, उस पर भी वो अपनी बातें उन्होंने पुष्टि की। उनकी तरफ से भी एक पुष्टिकरण हो गया कि हमें बहुत बड़े लंबे चौड़े लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें किसानों के बीच में चर्चा करानी है। उस चर्चा में वो पक्ष और विपक्ष दोनों बातचीत करें। तो ऐसा जब होता है तो धीरे धीरे तब जा करके परिवर्तन की बात आती है। तो ऐसा ही हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं और ये समय अनुकूल है क्योंकि हम युग परिवर्तन के समय पर, समय काल पर हम अभी बैठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस परिवर्तन को हम अपने सामने देख पा रहे हैं। तो इसका लाभ लेते हुए क्यों नहीं इसको इसके विस्तारीकरण में, इसमें लोगों के साथ जोड़ने में, कई सारे लोगों को साथ जोड़ने का जो हमें अवसर मिल रहा है इस योगाहार कार्यक्रम में, उसको व्यर्थ नहीं गवाएं और प्रयास करें कि हम साथ में लोगों को जोड़ें। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के प्रति वो जागरूक रहे पहले कदम में। और जो बात हम कर रहे हैं, हम अभी यह भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि हम जो प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें क्या स्थिति है हमारी, उसका बेसलाइन क्या है। वो एक बेसलाइन तो हम मिट्टी की जांच करके कर सकते हैं और यही चीज आजकल हम बता भी रहे हैं जब भी अवसर मिल रहा है कि किसान अपने खेत की या अपने जो भी जनप्रतिनिधि है अपने गांव के खेत की मिट्टी की बेसलाइन तैयार करें मृदा परीक्षण के माध्यम से। वो कोई भी किट का इस्तेमाल करें और उसके बाद उसमें कितनी उनकी प्रोग्रेस हुई है 2 साल के बाद अपना मूल्यांकन स्वयं करें। या नहीं करें कि किसी ने कहा कि हमारी मिट्टी अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले, तो पहले की तुलना कुछ समय बाद स्वयं अगर करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने की तरफ हमको प्रेरित करेंगे। तो ऐसे हम छोटे छोटे कार्य करके, लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों को जोड़ करके इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर सकते हैं। मुझे पुनः बुलाने के लिए एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। आज पाते हैं, आज आपने जो हमें उनको इस कार्यक्रम जहाँ जहाँ का सपना कराया है। हाँ, वेस्ट बंगाल से की हमने अशोक पकड़ लिया, कहीं ना कहीं उनको दे दे और करेंगे और आते हैं तो बैठक के रूप में कोई एक ऑनलाइन परम पूज्य स्वामी जी हो जाए सेवा का ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई कर रहे हैं करते हैं किसानों के आते हैं और अभी आने वाले समय में आएगा हम, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके और आदर्श में परमादेव जी के साथ हो जाएगी और पूरा भारत का किसान उस कार्यक्रम में बनेगा और हर कार्यक्रम में सभी के सुझाव आ जाएंगे। धन्यवाद। और इस प्रकार का ये कार्यक्रम को गति दे रहा है, स्नेह प्यार और सुझाव सभी सबको प्राप्त हो। दुआ रंजन जी को साधारण कि वो आभार और हमारी आज की के अपना ज्ञापन करने का कष्ट।
जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी और सदन में सभी को मेरा ओम। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारी कक्षा बच्चे के साथ ही प्रारंभ हुआ। एक छोटी बच्चे ने 6 क्लास की बच्ची थी, उसने क्लास लेकर और आज के हमारा प्रेजेंटेशन भी केस स्टडी के ऊपर हुआ, वो भी बच्चों के साथ ही हुआ। बहुत सुंदर बच्चों का कार्य दिख रहा है। तो ये कार्य हमारे आदरणीय पवन कुमार सर के सानिध्य में चल रहा है। बहुत ही अद्भुत है और आने वाला भविष्य हमें इन बच्चों में ही देखना है। ये बच्चे ही आने वाला भविष्य है हमारे राष्ट्र का। तो हमें इन बच्चों को और प्रोत्साहन देना चाहिए। योगा का हो या कोई भी क्षेत्र का हो, तो आने वाले बच्चों को हमें ही नई ऊर्जा के साथ उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तो ही बच्चे और आगे आएंगे। तो ये कार्य हमें सबको दिख रहा है कि ये बच्चे पतंजलि का भविष्य है। बहुत ही सुंदर हमारे मंच पर कार्यक्रम चल रहा है। ये अद्भुत ऐसा हमारा पतंजलि योगाहार में कार्यक्रम हो रहा है और ये पवन सर के सानिध्य में चल रहा है। उन सभी का मैं सर का भी धन्यवाद और मुन्नीलाल भैया जी, जो सभी हमारे महानुभाव जितने भी जुड़े हुए सभी का मैं धन्यवाद और आभार करते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी, बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अशोक प्रभात जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हरे कृष्ण जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय यमेल गौर जी, आदरणीय मुकेश नागर जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय पुष्पकर जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सतीश कुमार जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय स्वप्निल पिसे जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर और आदरणीय योगाहार से रिकॉर्डिंग से भाई जुड़े, उन सभी का मैं और जो सब साथी लेफ्ट हुए उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत